हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और वीडियो का लगातार आप उपयोग अपने ज्ञानवर्धन में ज़रूर कर रहे होंगे। और आशा इस साथ में यह भी करता हूँ कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को नहीं क्लिक किया है या बेल आइकन पर नहीं बटन दबाया है तो प्लीज़ उसको क्लिक करें, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी जानकारी आप तक बेहतर ढंग से और सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए आपको बेल आइकन पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी होगा। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस से संबंधित अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो लेखपाल हो, वीडियो हो या अन्य कोई परीक्षा, उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों को हम विषयवार सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? ऑप्शन है फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा पुर्तगाली। आज से जब 500 साल पहले लगभग जब पुर्तगाली भारत में आए तो अपने साथ जो है वह रबड़, कॉफ़ी जैसी जो है अन्य प्रमुख फसलों को भारत में लेकर आए। चाहे वह रबड़ हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे चाय हो, इन सब फसलों का श्रेय जो है कहीं ना कहीं पुर्तगालियों को ही जाता है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित, अगर आप लोगों ने इससे पहले इसका नाम नहीं सुना है तो भी ठीक है, और सुना है तो फिर बिल्कुल ठीक है। आइए देखते हैं इसके जो ऑप्शन है, पपीता, अमरूद, आम, संतरा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अमरूद। अमरूद की और भी कुछ जो है प्रमुख किस्में हैं जो बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं, उन सबको आपको जो है जानकारी ज़रूर रखना चाहिए। जैसे इलाहाबादी, इलाहाबादी, ठीक, इलाहाबादी अमरूद जो कि बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। मैग्नेटाइट है, यानी मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? तो मैग्नेटाइट जो है एक लौह अयस्क है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैग्नेटाइट एक लौह अयस्क है जिसका जो है सूत्र होता है Fe3O4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? तो ऑप्शन है डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने अगर शायद कक्षा 8 की किताबें या फिर उससे पहले जो भी 5 के बाद या कक्षा 5 के बाद की जो किताबें हैं, अगर उन सब में विज्ञान को आपने ध्यान से पढ़ा था तो उसमें आपको ज़रूर मिला होगा कि कौन सा कार्बन का अपर रूप है, कौन सा कार्बन का जो है अपर रूप नहीं है। तो उन सब के बारे में अगर आप लोग को थोड़ा सा भी याद हो तो ज़रूर आपको याद होगा कि कोयले में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है और डायमंड में भी कार्बन होता है। डायमंड यानी हीरे में जो है आपका हीरा भी कार्बन का ही अपर रूप है। इसके लिए आप यह अगर आपको याद ना रहता हो तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हीरा जो है कोयले की खदानों में ही पाया जाता है। जब हीरा कोयले की खदान में पाया जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें भी कहीं ना कहीं से कार्बन पाया जाता होगा। तो इन तीनों में जो है कार्बन पाया जाता है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा सही इसमें से? डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि सब में कार्बन पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मोनोजाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन है आपके जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम और लौह। इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थोरियम। मोनोजाइट जो है एक थोरियम का ही अयस्क है, ठीक। और जर्कोनियम के जो है मुख्य अयस्क जिरकोन और बेडियोलाइट हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा याद रखें जो है कि जिरकोन और बेडियोलाइट, जिरकोन या बेडियोलाइट, ये दोनों अयस्क जो है बेडियोलाइट, ठीक। लिखावट इसलिए थोड़ा सही नहीं हो पा रही है
फिर भी आप लोग समझ लीजिए कि जिरकॉन और जो है बेडियोलाइट, इतना याद रखिए कि जर्मेनियम के अयस्क हैं। क्योंकि अब एक बार जो है मोनोजाइट पूछ लिया गया है तो हो सकता है मोनोजाइट ना पूछा जाए, लेकिन इससे संबंधित जो है जर्कोनियम, टाइटेनियम, येलो जो है इन सब के बारे में थोड़ा सा पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके दामोदर, गोदावरी, हुगली, स्वर्णरेखा। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी जो है भारत का रूर के नाम से जानी जाती है। रूर जो है, ये रूर घाटी जो है जर्मनी में फैली हुई है। जर्मनी में जो है यहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है। जो रूर क्षेत्र है, रूर बेसिन क्षेत्र है, वहाँ पर जो है कोयले का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक उसी तरीके से भारत में जो है दामोदर घाटी में बहुत ज़्यादा जो है कोयले का उत्पादन होता है, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। ऑप्शन आपके हैं कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इसका ऑप्शन आपको सही आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं हमें। कमेंट में अगर आप जो है क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं या आंसर पूरा नहीं लिख रहे हैं, उसमें अगर 7A लिखकर भेज दे रहे हैं या 7B लिखकर भेज दे रहे हैं या 7C लिखकर भेज दे रहे हैं, जिसके माध्यम से हमें समझने में आसानी होगी कि आप किस प्रश्न के बारे में आंसर देना चाह रहे हैं। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है। तमिलनाडु के एक तरह से कहा जाए जिसे, तो ये अगर मान लीजिए तमिलनाडु क्षेत्र है, तमिलनाडु के जो है पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिमी भाग में जो है यह स्थित है। और कोयम्बटूर किस लिए विख्यात है, भारत का मैनचेस्टर किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है वस्त्र उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, जिसलिए जो है मैनचेस्टर ब्रिटेन में वस्त्र के लिए विख्यात है। ठीक उसी तरीके से कोयम्बटूर भी जो है वस्त्र के लिए विख्यात है, वस्त्र उत्पादन के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली हम देखते हैं बिना ऑप्शन पढ़े। ऑप्शन जो है आप लोग रुक कर पढ़ सकते हैं। इसमें से जो सही हो जाएगा IOCL। IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो है स्थापित की गई हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है आपकी तेल शोधक कारखानों के नाम दिए हुए हैं, और सूची 2 में आपके जो है संबंधित राज्य का नाम दिया हुआ है। आपको इनमें से देखकर ये बताना है कि कौन सा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। पहला है तातीपाका, दूसरा है कोयली, तीसरा है नागापट्टिनम, चौथा है नुमालीगढ़। इसमें सही हो जाएगा आपका तातीपाका जो स्थित है वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक, कोयली गुजरात में स्थित है, नागापट्टिनम तमिलनाडु में स्थित है, नुमालीगढ़ असम में स्थित है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएंगे, पहले में तीसरा नंबर, और यानी A में 3, B में 1, C में 2 और D में 4। तो आइए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। D में 4 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर B में। ठीक, तो इसमें B वाला सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके जमशेदपुर झारखंड, ऑप्शन बी बर्नपुर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झरिया झारखंड, ऑप्शन डी दुर्गापुर स्टील पश्चिम बंगाल। ठीक, तो जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये तीनों क्षेत्र जो है स्टील निर्माण के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर स्टील कंपनियाँ हैं। ठीक, लेकिन जो झरिया है यहाँ से आपका जो है ये जो झारखंड में है और विख्यात है किस लिए, ये कोयला उत्पादन के लिए और लौह अयस्क के लिए विख्यात है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है। ठीक, तो झरिया के आसपास वाले क्षेत्र में कोयले के लिए विख्यात है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र।
क्योंकि यहाँ पर जो है गुजरात नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज जो है गुजरात राज्य जो है वस्त्र उत्पादन के मामले में सब सर्वप्रमुख है, ठीक। लेकिन गुजरात इसमें ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा महाराष्ट्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन है चेन्नई, विशाखापत्तनम, मुंबई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई, ठीक। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में स्थित है, जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा वो चेन्नई। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो इसमें दिया हुआ है चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम। तो इससे पहले वाले प्रश्न में अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें पूछा था कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, और इसमें पूछा हुआ है कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह में आपका आंसर सही हुआ था चेन्नई, तो मतलब चेन्नई जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो यहाँ पर चेन्नई इसमें नहीं होगा, एलिमिनेट कर दीजिए। और ऑप्शंस बचे आपके 3, 2 और 4। तो ये देखिए इसमें से एलिमिनेट कैसे करते हैं। वहाँ पर दिया हुआ था ऑप्शन में विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आपका जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो यहाँ पर जो है विशाखापत्तनम तो श्योर है कि हो जाएगा। तो 4 नंबर जिसमें दिया होगा वही सही हो जाएगा, और कोच्चि इसके साथ जो है, तो ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, ठीक। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को पता भी होगा। इसका जो है मुख्यालय है इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो कि जैसे आप कभी इस तरफ आते हो इलाहाबाद की तरफ, तो आप लोग ध्यान से ज़रूर देखते होंगे कि यहाँ पर लिखा होता है NCR, ठीक है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH2, ऑप्शन बी NH6, ऑप्शन सी NH4, ऑप्शन डी NH44। तो इसमें से सही हो जाएगा आपका आंसर, वो हो जाएगा NH44, NH44, ठीक है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो कि अभ्यास प्रश्न है। इसमें जो है आप लोगों को भी मेरे साथ अभ्यास करना है, और इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। प्रश्न है, भारत में राष्ट्र मार्गों को नए नंबर देने की योजना कब आरंभ की गई? ऑप्शन है आपके 2012, 2010, 2002, 2014। तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 2010। 2010 में जो है राष्ट्रों को राष्ट्र मार्गों को जो है नए नंबर देने की योजना शुरू की गई। अब इसमें जो है जब 2010 के बाद जो नए नंबर देने शुरू हुए, उसमें एक शर्त रखी गई कि जो है अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके लिए जो है जो नंबर दिए जाएंगे वो नंबर जो है 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है इससे पहले वाले ऑप्शन में NH44, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। या तो राष्ट्रीय राजमार्ग का नंबर 1 डिजिट का होगा, मीन्स 1 से लेकर 9 तक होगा, या फिर कोई 2 डिजिट का अंक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब कि अब किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नया नंबर होगा वो 100 से यानी कि 99 से ऊपर नहीं हो सकता, यानी 100 से लेकर अन्य कोई संख्या जो है नहीं हो सकती, ठीक। यानी 100 प्लस कोई नहीं हो सकती, या 100 से ऊपर कोई नहीं हो सकती, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 99 तक हो सकती है। और इसी के साथ जो है हम लोगों का यह आज का टेस्ट समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं कि वीडियो बनाने में कुछ कमी महसूस हो रही है आप लोगों को, या समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हम जो है उसमें निरंतर प्रयास करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इसी के साथ जो है धन्यवाद।